नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई एक दो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज के अपडेट में। और कुछ बर्निंग से रिलेटेड एक दो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं मिंट में, वो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, उसको समझेंगे। और आप लोग, मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी व्यस्त होंगे, सभी लोग शिफ्टिंग कर रहे होंगे, पॉलीगॉन से कोशिश कर रहे होंगे कि अनुबिस पे जाएं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे। मेरे ख्याल से लास्ट के 2 वीडियो में मैंने जो बताया है उसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और वैसे भी बहुत सारे दोस्त आप में से मुझे संपर्क कर रहे हैं और मैं उनको बता पा रहा हूं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से उनको वो अपडेटेड नहीं है, तो पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो इधर उधर हेवेयर, मतलब हेडलेस चिकन जो होता है ना, उस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो परेशान मत होइए, आपका नुकसान कहीं भी नहीं है। हाँ, ये है कि ज़्यादा फायदा आपको कहाँ पे है और किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, वो एक किसी एक्सपर्ट या जो आपके सीनियर से उनसे बात कीजिए या फिर अपना एनालिसिस कीजिए और तब निर्णय लीजिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको उतने ही वैल्यू का जितना आपने निवेश किया है उसमें आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है लंबे समय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि वीडियो के सेकेंड फेज में हम लोग प्राइस की भी बात करेंगे, प्राइस का मूवमेंट भी देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी देता हूँ। कभी भी आप निवेश करें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब संपर्क करके करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम करें। चलिए अपडेट देखते हैं। एक अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट है ये अनुबिस लैब पे आया हुआ है जिसमें कि एक टाई अप हुआ है। ये एक्स एजेंट ऑफिशियल, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ की जिसको कि अनुबिस पे इंक्यूबेशन होगा इसका, और ये टाई अप किया है। तो इसी के बारे में बताया गया है। ये अपडेट है, इसको हम कवर करते हैं क्योंकि जानकारी होनी चाहिए आपको कि अनुबिस ब्लॉकचेन क्या कर रहा है और आगे भविष्य क्या है उसका। तो इस चीज़ को समझेंगे और उसके बाद हम मार्केट की बात करेंगे। तो एनालिसिस पे चलते हैं और ये देखते हैं कि अनुबिस चेन वेलकम्स एक्स एजेंट। एक्स एजेंट क्या है? तो एक्स एजेंट का अनुबिस इकोसिस्टम में स्वागत कर दिया गया है। आधिकारिक रूप से ये मैसेज दिया गया है कि एक्स एजेंट को अपने इकोसिस्टम में ले आया गया है। ये साझेदारी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों को पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था मैंने, तो उसमें से एक ये है जो रिसेंट अपडेट है जिसमें कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Web3 तकनीक को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मतलब Web3 पे AI को चलाया जाएगा और उस संदर्भ में ये प्लेटफॉर्म को अनुबिस ब्लॉकचेन पे लाया गया है। एक्स एजेंट क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो एक्स एजेंट एक जीरो कोड AI एजेंट प्लेटफॉर्म है। जीरो कोड का मतलब कि आपको कोडिंग की आवश्यकता नहीं है कि आप कोडिंग सीखेंगे तभी आप AI एजेंट बन सकते हैं। आप यहाँ बिना कोडिंग के भी आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। देखते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति है ना, बिना कोडिंग सीखे केवल साधारण भाषा में भाषा का उपयोग करके अपना AI एजेंट बना सकेगा। मतलब बहुत सारे लोग अपना AI एजेंट बनाते हैं तो वो उनको कोडिंग सीखने की, जटिलता में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बहुत इजीली वो बना पाएंगे अपना कोडिंग एजेंट। इससे AI एजेंट सभी के लिए अधिक सरल और सुलभ बन जाती है। मतलब AI एजेंट जो बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके। अब एक्स एजेंट की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं कि एक्स एजेंट प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये सुविधा क्या क्या दे सकता है? तो बिना कोडिंग के, तो ये हम लोगों ने समझ लिया, बिना कोडिंग के AI एजेंट बनना। AI एजेंट को डिप्लॉय कर देगा। AI एजेंट जो भी बनेंगे वो डिप्लॉय हो जाएंगे। AI एजेंट से कमाई, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, AI एजेंट से कमाई हो जाएगा। और Web3 सोशल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे आप। ऑटोनोमस, स्वचालित रूप से ये चलेगा। तो सोशल मीडिया, AI और उसको सबको Web3 पे ले आके काम करेगा ये आपका एक्स एजेंट। तो इसमें बहुत सारे लोग जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे, चूंकि AI एजेंट को यूज़ करेंगे और AI एजेंट डिप्लॉयड होगा अनुबिस ब्लॉकचेन पे Web3 के लिए, तो आपके यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा इससे बहुत ज़्यादा।
सिक्योर रन टाइम इन्वायरमेंट क्या कह रहा है कि एक्स एजेंट एक सुरक्षित मतलब सिक्योर वातावरण प्रदान करता है जहां पे कि एआई एजेंट सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं। इसके माध्यम से एआई एजेंट को क्या फायदा मिलेगा, तो सुरक्षित संचालन के साथ साथ में परफॉर्मेंस अच्छा होगा और विश्वसनीय एआई एग्जीक्यूशन मतलब कि ट्रस्टेड एआई एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इससे एजेंटिक टास्क एग्जीक्यूशन, एक्स एजेंट के जो एआई एजेंट्स होंगे वो स्वचालित रूप से अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जिसमें से कि जानकारी एकत्र करना जैसे सोशल मीडिया में होता है, उपयोगकर्ता के लिए सहायता करना, निर्धारित कार्यों को पूरा करना, जो भी असाइन टास्क होंगे उसको पूरा कर लेगा, वेब3 एप्लीकेशंस के साथ कार्य करेगा। तो ये उन लोगों के समझ में आएगी बातें जो कि एआई एजेंट या एआई से संबंधित कार्य करते हैं। ऐसे लोग जो कि इसमें कार्य नहीं करते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट आपके पास ट्रैफिक बढ़ जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि उससे संबंधित भी जो सुविधाएं होंगी, एआई एजेंट जो सुविधाएं देगा उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा यूजर बेस है जो कि उसको यूज करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करेगा। अर्न मॉडल भी होगा इसमें, मतलब एक्स एजेंट में शेयर टू अर्न मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल में क्या किया जाएगा, तो जो भी यूजर्स होंगे वो अपने एआई एजेंट या कंटेंट को शेयर करके रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी कुछ संभावित रूप से दिख रहा है। तो इस रिवार्ड सिस्टम को XAGT टोकन द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब कि कुछ दिनों में आप लोगों को दिख जाएगा कि एक टोकन बन रहा है XAGT के नाम से और उसके थ्रू वो मोनेटाइज्ड होगा और उसे आदान प्रदान होगा, मतलब पैसे का आदान प्रदान होगा। अनुविश चेन में इसका क्या लाभ होगा, तो एआई आधारित एप्लीकेशन होगा, ये स्मार्ट ऑटोमेशन होगा, वेब3 सोशल इंटीग्रेशन होगा। वेब3 पे सोशल मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है ना, वेब2 पे अभी हम लोग वेब2 पे हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं आप लोग या जूम यूज़ करते हैं आप लोग, वो वेब2 पे है। अब वेब3 पे सोशल इंटीग्रेशन हो जाएगा, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इकोसिस्टम का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। AGI प्राइवेसी लेयर 1 विजन के साथ में काम करेगा। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेसी भी रहेगी आपकी, है ना। AGI प्राइवेसी लेयर 1 मतलब क्या, इसका निर्माण करना है। अर्थ क्या है कि AI और प्राइवेसी को मिला के ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे काम करेगा। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है लोगों को, और भविष्य की दिशा वही बताया है कि AI आधारित प्रोजेक्ट साथ में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स होंगे ये, और इंटेलिजेंट वेब3 एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, डिस्कस किया, उसका निर्माण किया जा सकता है। तो ये सारी एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अनुबिस ब्लॉकचेन आपको निरंतर बताते जा रहा है कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हो रहे हैं और उससे अनुबिस चेन किस तरीके से ट्रैफिक जनरेट करके रेवेन्यू जनरेट करने के और अग्रसर हो गया है। तो ये अपडेट था। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं बाजार में क्या हो रहा है। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आप डैप पर जब आते हैं तो डैप पे आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न है कि 360 डेज में आप पॉलीगॉन से डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अनुबिस आपका जो LJNS ब्रिज है वो तो बंद हो चुका है, बट एक माध्यम बचा है 360 या 600 डेज में। तो अभी के समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय एक बार देख लेते हैं कि क्या लाइव है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन पे 360 डेज में जब जा रहा हूँ तो पार्टिसिपेट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी लाइव है। तो अभी ये लाइव है और मैं पिछले 2 बार वीडियो में बताया हूँ कि कभी भी ये नहीं कहा गया है कि ये बंद हो जाएगा। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन का फेज है, हो सकता है आगे आने वाले समय में बंद हो जाए, और कब तक ये चल रहा है। और नैतिक रूप से तो हम लोगों को जाना ही है अपने ब्लॉकचेन पे ना, तो जब जिनसे संभव हो सकता है वो चले जाइए अपने अनुबिस ब्लॉकचेन पे। अदरवाइज जिनका भी एसेट है, मान लीजिए कि पॉलीगॉन पे ही बहुत सारे लोग 360 डेज में पार्टिसिपेट किए हैं या 600 डेज में पार्टिसिपेटेड हैं, तो उन लोगों के लिए उनका जिस तरीके से बेनिफिट आ रहा है वो आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़िए आप। और अब हम लोग एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अनुबिस पे जब हम आते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कन्फ्यूज़न हो रही है ना, कि बताया था कि 4 तारीख को बंद हो जाएगा वहाँ स्विच करने का। तो आप जब इस पे आते हैं अनुबिस पे, तो टर्बो वाले फेज में जब आते हैं ना, तो टर्बो में जब आपको यहाँ पे बर्न एंड बॉन्ड दिख रहा है, तो मेरी जानकारी के हिसाब से इसको डिसेबल कर सकता है। यहाँ से जिस तरीके से पहले आप टर्बो को निकालते थे ना अपना सेलियंस करके, वही वाला फीचर रह जाएगा। इसका लॉजिक मुझे ये दिख रहा है कारण कि जब मैं अभी देख रहा हूँ कि आप मिंट वाले सेक्शन में जाएंगे ना,
आप मिंट सेक्शन में जब जाते हैं तो मिंट सेक्शन में देखिए पहले सिर्फ अनुबिस ब्लॉकचेन में स्टेक करके आप एनर्जी प्राप्त कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे बर्न की देखिए फैसिलिटी एनेबल कर दी गई है। तो आप अपने टोकन को यहाँ भी बर्न करके और 350% का एनर्जी ले सकते हैं। तो ये 1-2 दिन में ये डेवलपमेंट आया है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ रेलिवेंसी है। और ऐसे भी आने वाले 7 तारीख को मीटिंग है ही, वहाँ पे कंसेंसस सबमिट है और उसके बाद जुलाई की घोषणा है कि बहुत सारे डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशंस होंगे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं अपने टीम के साथ, लोगों के साथ बैठिए, मिलिए और उनसे ज़्यादा क्रॉस वेरीफाई कीजिए और छोटे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए, कभी भी पहले करते हैं, और फिर जब आप कंफर्म हो जाइए तब आगे बढ़िए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जानकारी देते रहने का, तो ये मैं बताना इंपॉर्टेंट समझाता। चलिए, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इस तरीके के अपडेट्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को सुविधा होगी आगे किस डायरेक्शन में जाना है उस चीज़ के बारे में। और अब हम लोग देखते हैं प्राइस को कि एलजीएनएस पे, एलजीएनएस का प्राइस चार्ट है ये, तो प्राइस अभी 1.914 के आसपास आया है। और कल जो हमने सपोर्ट बनाया था, परसों 1-2 दिन पहले सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है प्राइस और अभी ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में दिख रहा है। लेकिन मुझे एक बड़ा रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर लेता है तब तो अगला आपका रेजिस्टेंस 2.26 के आसपास आ जाएगा, या यहाँ पे $2 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि $2 के आसपास एक साइकोलॉजिकल प्राइस ब्रैकेट भी कहा जा सकता है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट मुझे दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है, ये स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे पिछले 2-3 दिनों में। तो इस चीज़ को समझ के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अभी देख लेते हैं एक बार कि पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, चार्ट में क्या कर रहा है। तो 24 घंटे में 3.14 का अप ट्रेंड दिखाया है आपका एलजीएनएस का प्राइस, और जो वॉल्यूम है वो 25 मिलियन का है। जबकि एक अच्छी चीज़ ये है कि बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम से थोड़ा 2 मिलियन के आसपास ज़्यादा है, तो ये अच्छा मतलब संकेत दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं पार्टिसिपेशन कि लोग यहाँ छोटे वैल्यू के लोग, हाँ छोटे वैल्यू में तो लोग सेलिंग भी कर रहे हैं, मतलब छोटे ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें सेलिंग भी है, बिल्कुल सेलिंग भी है। लेकिन एक बार वेल्स की स्थिति देखते हैं, तो वेल्स की स्थिति ये दिख रही है, आप देख सकते हैं कि वेल्स बाइंग कर रहे हैं। एक बार इसको देखते हैं लंबे समय में, मतलब 5 घंटे पहले एक सेलिंग आई थी $13,000 की, और 14 घंटे पहले 20,000, और 14 घंटे पहले आई थी, मतलब 14 से 18 घंटे में 3 सेलिंग आई थी बड़े वैल्यू की। और उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि 24 घंटे तक तो मैं चार्ट देख रहा हूँ कोई भी सेलिंग नहीं आ रही है। हाँ, और एक दिन पहले कुछ सेलिंग आई थी जो हम लोगों ने कल बात कर लिया था, देख लिया था। तो 24 घंटे में इसका मतलब बाइंग आई है वेल्स के थ्रू, तो बाइंग कर रहे हैं लोग, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बाइंग तो अच्छी दिख रही है, आप लोगों के सामने डेटा दिखा रहा है। चलिए, इन चीज़ों को देख लिया हम लोगों ने, और अब हम चलते हैं आगे अपने आवे पे। एक बार लिक्विडिटी की स्थिति देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी अगर आप देखिए तो एलजीएनएस की लिक्विडिटी क्या कर रही है, पॉलीगॉन पे ग्रोथ है, और पॉलीगॉन पे 226 मिलियन की लिक्विडिटी है। कम है लिक्विडिटी, लेकिन ठीक है 200 मिलियन से ऊपर है तो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अनुबिस पे अभी आपकी लिक्विडिटी कल जो 246 की थी वो अभी बढ़ के 249.35 के आसपास आ गया है। तो मतलब इस पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे, तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट भी कर रहे हैं ना पॉलीगॉन से, तो इसलिए आपकी लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ी है यहाँ पे, और स्टेबिलिटी के साथ टिका हुआ है अनुबिस ब्लॉकचेन, ये बढ़िया चीज़ है। और अब हम लोग देखते हैं एक बार जीएलजीएनएस के प्राइस को। तो जीएलजीएनएस के प्राइस को तो आप लोग देख ही रहे हैं कल से 2 दिन से कि ये बिल्कुल रुका हुआ है, अब ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे जोन में है जिसमें कि हम अप ट्रेंड नहीं कर सकते हैं इसको, ये कंसोलिडेशन जोन पे है। 1-2 दिन से आप देख पा रहे हैं, 1 जुलाई से 3 दिन से ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो अभी इसको फेज को या तो इसको यहाँ पे सपोर्ट पे आने दीजिए, या फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। बट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, तो ये था प्राइस और ये सब चीज़ की चर्चा। अभी एक बार देख लेते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट में अच्छा कुछ एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, अगर डाउनलोड हो जाता है, अपलोड हो जाता है तो मार्केट आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। और ये बहुत थैंक्स गॉड कि आपकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे मार्केट में, मार्केट कैप जो है वो 2 ट्रिलियन के आसपास पहुँच गया था, 2.14 ट्रिलियन के आसपास पहुँच गया है, और लगभग 2.25% के आसपास इसमें सर्ज देखने को मिल रहा है।
और ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन 60,000 से जो नीचे था उसको तोड़ के 62,000 के आसपास आ गया है और 7 डेज में ये पॉजिटिव 2% के ग्रोथ के साथ है। इथेरियम में अच्छा जंप आया है 8% का, और एक बार सोलाना को देख लेते हैं, सोलाना भी 15% के अपवर्ड में आ गया है। तो अच्छा संकेत दिख रहा है मार्केट में। तो आपके भी LGNS पे आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा है। और आपका ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसको भी अगर एक बार देख लेते हैं तो ये भी एक्सट्रीम फियर जोन से बाहर आ चुका है। अब प्योरली ये 23 पे आ गया है, मतलब कि 20 को क्रॉस करके 23 पे आया है। तो उम्मीद करते हैं फियर जोन से भी निकले, ये न्यूट्रल जोन में जाए, तब तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन अभी एक्सट्रीम फियर जोन से बाहर निकल गया है। बट वही है कि जो अभी सिनेरियो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उसके कारण कभी भी कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है और वोलेटाइल ये बहुत ज़्यादा है तो कभी भी ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है। बट उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी होंगी और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जुलाई बहुत ख़राब मंथ था। जुलाई में 20% का ड्रॉ डाउन हम लोगों ने देखा है बिटकॉइन जैसे टोकन्स में, कॉइन में। तो फेज बीत गया और अब साइकिल चेंज भी होता है तो पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, कुछ नए अपडेट आएंगे और अभी 7 तारीख को कुछ मीटिंग होगी तो उसमें जो अपडेट आएगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताऊं। और हम लोग भी तैयारी में लगे हैं, यहाँ भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं अलग अलग जोन में। जो मलेशिया से लोग आए हुए हैं वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी लोग व्यस्त हैं। मैं भी थोड़ा कहीं कहीं पे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे और फिर मिलते हैं हम लोग कल आगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।